अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान बिहार के एक प्रमुख राजनेता हैं जो मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं और बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक हितों पर जोर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी राजनीति की शुरुआत सामाजिक कार्य से की, खासकर सीमांचल के पिछड़े इलाकों में। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और किसान के रूप में जाने जाते हैं और उनका औपचारिक राजनीतिक प्रवेश राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से हुआ। सन 2005 के विधानसभा चुनाव में फरवरी और अक्टूबर दोनों चुनावों में आरजेडी के टिकट पर उन्होंने किशनगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। ये उनका पहला बड़ा चुनावी सफलता था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी छोड़कर उन्होंने जेडीयू में शामिल हुए और कोचाधामन विधानसभा सीट से जीते और विधायक बने। वे 2014 तक विधायक रहे। 2014 में जेडीयू से इस्तीफा देकर एआईएमआईएम में शामिल हुए। ये फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इससे जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के ये प्रदेश अध्यक्ष बने। बिहार में एआईएमआईएम के विस्तार करने में इनका अहम योगदान है। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर कोचाधामन से फिर से चुनाव लड़े और हार गए। पार्टी ने 6 सीटों पर कुल चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी जीत नहीं मिली थी पार्टी को। फिर भी एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री थी। 2019 लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार के रूप में लड़े। वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2,94,000 के करीब यानी कि 26% वोट उन्होंने हासिल किया। इससे एआईएमआईएम की बिहार में मौजूदगी मजबूत हुई। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े, जिसमें एआईएमआईएम, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल शामिल थे। एआईएमआईएम ने सीमांचल के 5 सीटें जीती थी, जिसमें अमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान जीते थे। अख्तरुल ईमान ने इस चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी, क्योंकि इस सीट पर इन्होंने 50,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। ये जीत इनके लिए काफी बड़ी जीत थी, क्योंकि एआईएमआईएम के टिकट पर इतने ज्यादा वोटों से जीतना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एआईएमआईएम उस समय काफी छोटी पार्टी मानी जाती थी। इस चुनाव के बाद वे बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर बने। हालांकि 2022 में 4 अन्य एआईएमआईएम विधायक आरजेडी में ज्वाइन कर लिया। एआईएमआईएम को उन्होंने छोड़ दिया, जिससे वे एआईएमआईएम के इकलौते विधायक रह गए। लेकिन वो पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ डटे रहे और काम करते रहे। उन्होंने जब से पार्टी को ज्वाइन किया है, तब से पार्टी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से उन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें हार मिला। लेकिन इस बार उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोट पाए और ये संदेश दिया कि अभी भी एआईएमआईएम 4 विधायक को आरजेडी में ज्वाइन होने के बाद भी एआईएमआईएम की ताकत कहीं न कहीं सीमांचल में बरकरार है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से अख्तरुल ईमान अमौर विधानसभा सीट से मैदान में है। दोस्तों, ये सब पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।